Good morning, students. Welcome back to the online class. So, today we are going to start our new chapter, a prose, that is A Horse and Two Goats. It is written by R.K. Narayan, and as you all can see, it is a very long prose of around 15 to 16 pages. So, we will do it on at least 5 to 6 parts. So let's get started. I'll make you understand line by line, and I'll try to make you understand all the analysis of this chapter, all the जो छोटी छोटी चीज़ें जिससे उन्होंने बहुत सारी इमेजरी दिखाने की कोशिश की है एंड बहुत सारी आर्टिस्ट्री है इस राइटिंग में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, as the prose begins, of the 700,000 villages dotting the map of India, as India के मैप में कितने villages आते हैं? 700,000 villages. ठीक है. कृतम was probably the tiniest. कृतम जो है ये एक विलेज का नाम है जिस विलेज में इस प्रोज की सेटिंग हुई है. मतलब नाउ वी गॉट द सेटिंग ऑफ द पोएम. ओके, सो द सेटिंग ऑफ द प्रोज, द स्टोरी, द होल स्टोरी सेट ऑन अ विलेज हुज नेम इट्स कृतम. ओके, सो कृतम सबसे छोटा गांव है, इंडिकेटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप बाय ए माइक्रोस्कोपिक डॉट. और जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप है उसमें वो माइक्रोस्कोपिक डॉट से इंडिकेट किया गया है. मतलब वो इतना छोटा, एक छोटे से एटम की तरह वो छोटा है. ठीक है. बट इट्स साइज डिड नॉट प्रिवेंट इट गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडियोस नेम कृतम. ओके, लेकिन उसका साइज मैटर नहीं करता, लेकिन उसको ग्रैंडियोस देना पड़ता था उस गांव को भी. अब ये पुराने टाइम की बात है. ठीक है, बहुत पुराने टाइम की सेटिंग है ये. तो ग्रैंडियोस मतलब होता है रेवेन्यू जो हर गांव को देना पड़ता था. वहाँ के जो ज़मींदार हैं, सूबेदार हैं, उनको जो रेवेन्यू वो लोग पे करते हैं, तो ग्रैंडियोस इसको भी देना पड़ता था. और मतलब जो ग्रैंडियोस है कि एक ये मीनिंग है, और दूसरा मीनिंग है कि ग्रैंडियोस का मीनिंग होता है कि बहुत, उसके जो नाम का मतलब बहुत बड़ा था. ठीक है. अब ये तमिल में कृतम का मतलब होता है कोरोनेट या क्राउन. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ताज. अब इंडिया में ऐसा हो जाता है कि नाम के लोग अपोजिट होते हैं. जैसे जो बहुत रिच है उसका नाम होगा गरीब चंद, और जो बहुत गरीब है उसका नाम हो सकता है करोड़ीमल. सो जस्ट लाइक दैट कि वो गांव बहुत छोटा था बट उसका नाम था कृतम, विच मीन्स क्राउन. ओके, ऑन द ब्रो ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट. अभी सब कॉन्टिनेंट के जैसे एक फेस पे जो ब्रो की स्पेस होती है ना, आई ब्रो जिस जगह पे बनाते हैं, वैसे आप सब कॉन्टिनेंट को एक फेस जैसे समझ लो, और ये उस जगह पे जहाँ ब्रो बनाया जाएगा उस जगह पे ये सिचुएटेड है. ओके, नाउ द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस. अब वो विलेज इतना छोटा था कि उसमें मतलब 30 हाउसेस से भी कम घर थे. ठीक है. और ओनली वन ऑफ देम बिल्ट विद ब्रिक एंड सीमेंट. और जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा घर था जो ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ था. ठीक है. अब पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर विथ गॉर्जियस कार्विंग्स. और उसमें ब्लू और येलो कलर का पेंट था और हर तरफ गॉर्जियस कार्विंग्स थी. अब हम लोग आज के टाइम पे बहुत सिंपल और नॉर्मल घर देखते हैं अपने आसपास. ओके, बट अगर आप आज भी गांव में या किसी छोटी जगह पे चले जाओ, देन यू कैन सी दैट जो घर होते हैं ना उसमें बहुत सारी कार्विंग्स, जैसे भगवान गणेश भगवान की मतलब पिक्चर जो है या उनकी जो मूर्ति है वो कार्व की गई रहती है, या फिर आप एलिफेंट्स कार्व्स किए हुए देख सकते हो. तो जैसे राजा महाराजाओं के महल में होता था वैसे आज भी कुछ गांव वाले फॉलो करते हैं. ठीक है. तो विद गॉर्जियस कार्विंग्स ऑफ गॉड्स एंड गार्गोयल्स ऑन इट्स बालस्ट्रेड. अब गार्गोयल्स क्या होता है? गार्गोयल्स होता है जो आर्टिस्ट्री होती है ना. जैसे अब आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अगर छत पर किसी के पानी भर जाता है तो दे हैव नॉर्मल ड्रेन्स एंड पाइपलाइंस अटैच टू इट, वो पानी निकालने के लिए. लेकिन पहले के या आज भी कहीं पे देखने को मिल जाएगा कि वो जो घर के बाहर जो
मतलब बैलुस्ट्रेड होती है, जैसे बालकनी टाइप जो बनी होती है ना, बालकनी में एक मतलब जैसे कोई शेर का मुंह हो गया या फिर कुछ ऐसा निकाल देते हैं उस पर बाहर ताकि उसके मुंह से पानी निकले, ठीक है, तो वो दैट इज़ आर्टिस्ट्री, और उससे आपके मतलब जो घर का पेंट है वो भी ना खराब हो, ठीक है। तो गॉड्स एंड गार्गोइल्स ऑन इट्स बैलुस्ट्रेड, तो वो गार्गोइल्स भी एक आर्टिस्ट्री का काम करता था। तो वो जो एक घर था ना गांव में जो ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ था, वो इतना हाई फाई तरीके से, मतलब उस ज़माने के लिए और उन लोगों के लिए दैट इज़ हाई फाई तरीके से बनाया गया था। सो इट वॉज नोन एज द बिग हाउस, ऐसे अमीर लोगों का घर, एक ही सिंगल घर है गाँव में वैसा, तो दैट वॉज नोन एज द बिग हाउस। ओके, द अदर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 streets were generally of bamboo thatch, straw, mud and other unspecified material. और वहाँ पे 4 स्ट्रीट्स थे और जितने बचे हुए घर थे वो उन 4 स्ट्रीट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। तो वो 4 स्ट्रीट में जितने भी घर थे दे वर मेड ऑफ बैम्बू थैच, स्ट्रॉ, मड और अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल, जो घर बनाने के लिए यूज़ में नहीं आते बट स्टिल लोग उसको यूज़ करते हैं एज एन आउट ऑफ पॉवर्टी और एनीथिंग। नाउ Muni's was the last house in the 4th street. अब Muni was the main character. Muni is the main character of our story. So उसका जो घर था वो लास्ट घर था, वो भी 4th स्ट्रीट पे, ठीक है। अब वो मतलब इससे आपको आयरॉनिकली कह लो या सरकास्टिकली या सिम्बोलिज्म कह लो कि सिम्बोलाइज किया जा रहा है कि उसका एक तो 4th स्ट्रीट में घर है, ऊपर से सबसे लास्ट में घर है, जैसे वो गांव का सबसे गरीब इंसान हो। बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड्स, और जिसके बाद क्या रहते हैं, सारे फील्ड्स है उसके घर के बाद, ठीक है। Now in his prosperous days, Muni had owned a flock of 40 sheep and goats. अब ये नहीं कि मुनि हमेशा से गरीब थे, एक टाइम था जब वो बहुत प्रॉस्पेरस थे और उनके पास क्या था, एक फ्लॉक था, मतलब वो बहुत ही रईसों में आते थे क्योंकि उनके पास 40 शीप्स और गोट्स थे, ठीक है। एंड सैलिड फोर्थ एवरी मॉर्निंग ड्राइविंग द फ्लॉक टू द राइट हाईवे अ कपल ऑफ माइल्स अवे, जिसमें वो क्या करते थे कि उसको लेकर, सैलिड मतलब लेकर चले जाना, कहाँ, हर सुबह को ड्राइविंग द फ्लॉक टू द हाईवे की तरफ लेके चले जाते थे, जो कि कहाँ था, अ कपल ऑफ माइल्स अवे, मतलब कुछ माइल्स दूर था हाईवे, वहाँ पे अपने फ्लॉक्स को वो ले जाते थे, ठीक है। देयर ही वुड सिट ऑन द पेडेस्टल ऑफ ए क्ले स्टैचू, अब वहाँ पे वो क्या करते थे, एक क्ले स्टैचू था ऑफ अ हॉर्स का एक क्ले से बना हुआ स्टैचू था जिसके नीचे एक पेडेस्टल था। पेडेस्टल मतलब वो स्टैंड जिसके ऊपर स्टैचू बनाया गया है। जैसे आप, अगर आपके पास कोई अवार्ड है तो अवार्ड के नीचे आप देखोगे एक स्क्वायर सा बना हुआ पेडेस्टल रहता है जिसके ऊपर अवार्ड को रखा जाता है, और उसी पेडेस्टल पे आपका लिखा रहता है जो भी आपको मिला है, वो किस लिए मिला है, टॉपर ऑफ द स्कूल एक्सेट्रा। सो वो जो पेडेस्टल था उसके ऊपर वो खुद बैठ जाता था मुनि, और वो अपने फ्लॉक्स को छोड़ देता था ग्रेज होने के लिए, कैटल को, ठीक है। ही कैरीड अ क्रुक एट द एंड ऑफ ए बैम्बू पोल, अब उसके पास एक बैम्बू का पोल होता था, मतलब बैम्बू स्टिक होता था जिसके वन एंड में वो क्रुक रहता था। क्रुक मीन्स हुक्ड, घूमा हुआ रहता था। क्यों वो घूमा रहता था? एंड स्टैप फॉलिएज फ्रॉम द एवेन्यू ट्रीज, वो इसीलिए घुमा रहता था ना क्योंकि वो उससे पेड़ पे ऐसे मार मार के उसके जितने भी अच्छे और ग्रीन फ्रेश लीव्स थे ना उनको नीचे गिरा देता था अपने फ्लॉक्स के लिए, ताकि वो लोग फ्रेश ग्रीन लीव्स खा ले। ही ऑल्सो गैदर्ड फैगॉट्स एंड ड्राई स्टिक्स। नाउ फैगॉट्स एंड ड्राई स्टिक्स मतलब कि जब वो घर जाता था तो वो जितनी भी ड्राई स्टिक्स रहती थी वहाँ के ट्रीज़ में और जो बहुत सूख गई है या टूटने वाली है, वो सब स्टिक्स को इकट्ठा करता था, बंडल देम एंड कैरिड देम होम फॉर फ्यूल एट सनसेट। अब वो लोग तो गरीब है, वो लोग चूल्हा जला के खाना खाते हैं, तो उसके लिए फ्यूल के लिए यू नीड वुड और समथिंग, तो वो वुड इकट्ठा करता था और ले जाता था अपने घर में, ठीक है। Now the second character, his wife lit the domestic fire at dawn। अब उसकी जो वाइफ है वो डोमेस्टिक फायर कब जलाती थी? सुबह सुबह को जला लेती थी। जैसे सुबह सुबह गांव के लोग चूल्हा जला लेते हैं, उसमें क्या करती थी, बॉईल करती थी पानी इन अ मड पॉट, एक मिट्टी के बर्तन में पानी को गर्म करती थी। थ्रू इनटू इट अ हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लोर।
अब वो क्या करती थी, उसमें थोड़ा सा मिलेट का फ्लोर, मिलेट मीन्स बाजरा, बाजरे का आटा, क्योंकि पहले के ज़माने पे जो गेहूँ आटा वही लोग खाते थे जो लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि आज के टाइम पे उल्टा हो चुका है, ठीक है। दिस इज़ द आयरनी कि आज जो अमीर लोग हैं वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके मिलेट्स की चपाती ऑर्डर करते हैं, ठीक है। क्यों? तो ताकि वो दिखा सके कि वो कितने हेल्थ कॉन्शियस है, कितने रिच है। लेकिन पहले के गरीब लोग बाजरा खाते थे और अमीर लोग गेहूँ। तो वो अपने हस्बैंड को क्या बना कर देती थी, गर्म पानी में उसमें मिलेट्स डाल देती थी और उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देती थी और उसको सुबह का नाश्ता वही बना कर देती थी। और व्हेन ही स्टार्टेड आउट शी वुड पुट इन हिज हैंड अ पैक्ड लंच। अब वो जब घर से जाने लगता था तो वो उसको लंच भी पैक करके देती थी। वंस अगेन द सेम मिलेट, वो सेम मिलेट को कुक करके देती थी, बस उसको छोटे छोटे बॉल्स में बना देती थी, आटे जैसा लगा करके उसको बॉल्स बना देती, क्योंकि लिक्विड तो कैरी नहीं किया जा सकता। विच ही कुड स्वेलो विद अ रॉ ऑनियन एट मिड डे। अब वो उसके साथ उसको एक रॉ ऑनियन, एक कच्चा प्याज देती थी फॉर द लंच। मतलब उसको दिन भर वो बाजरा ही खाता था, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। ओके, नाउ हिज फॉर्च्यून्स हैड डिक्लाइंड ग्रेजुअली। अब उसके फॉर्च्यून धीरे धीरे डिक्लाइन करते चले गए, मतलब ख़त्म होते चले गए, अननोटिस, जो उसने नोटिस भी नहीं किया, और उसका फॉर्च्यून उसका साथ छोड़ता चला गया। फ्रॉम अ फ्लॉक ऑफ 40 विच ही ड्रोव इनटू अ पेन एट नाइट, हिज स्टॉक, मतलब एक टाइम था जो उसके पास 40 गोट्स एंड शीप्स थे, पर एक टाइम आया His stock had now come down to the 2 goats, और अब उसके स्टॉक कितने हो गए, सिर्फ 2 गोट्स उसके पास बच गए, which were tethered to the trunk of a drumstick tree। अब वो कहाँ रहते थे, एक ड्रमस्टिक का ट्री था which grew in front of his hut, जो उसके हट के सामने उग गया था, and from which occasionally मुनि could shake down drumsticks। और वो अब मुनि के घर के सामने है तो वो मुनि का हो गया, ठीक है। तो उससे वो टेथर मतलब बांध के रखता था अपने 2 गोट्स को। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ड्रमस्टिक। इसको हिंदी में आई नो दैट अबाउट कि इसको हिंदी में सूटी कहते हैं, ठीक है। अब नाउ आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, ओके। सो विच ऑकेजनली मुनि कुड शेक, और उसमें पता है कभी कभी ड्रमस्टिक्स होते थे जो मुनि कभी कभी शेक करके उसमें से ड्रमस्टिक्स को ले लेता था, ठीक है। दिस मॉर्निंग ही गॉट 6, और आज की सुबह उसको 6 ड्रमस्टिक्स मिले थे। ही कैरीड देम इन विद अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ, और वो उनको लेके जा रहा था बहुत खुशी खुशी कि चलो आज मैं बाजरा नहीं खाऊंगा, आज टुडे आई विल गेट सम ड्रमस्टिक टू ईट। ऑल्दो नो वन कुड से प्रिसाइसली हु ओन द ट्री। अब वो कोई बोल नहीं सकता था कि वो किसका ट्री था। इट वॉज हिज बिकॉज ही लिव्ड इन इट्स शैडो, और वो उसका इसलिए था क्योंकि वो उसकी छाँव में रहता था और वो उसके घर के सामने उगा हुआ था, ठीक है। नाउ हिज वाइफ सेड, अब उसकी वाइफ बोलती है ये देख के, इफ़ यू वेर कंटेंट विद द ड्रमस्टिक लीव्स अलोन आई कुड बॉयल एंड सॉल्ट सम फॉर यू। मतलब अगर तुमको ड्रमस्टिक के पत्ते खाने हैं तो ठीक है, इट्स ओके, आई विल बॉयल देम, बॉयल द लीव्स, और उसमें मैं कुछ नमक डाल के दे दूंगी। ओह आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स। अब वो बोलता है कि हम थक चुके हैं वो लीव्स खा के। आई हैव अ क्रेविंग टू च्यू द ड्रमस्टिक आउट ऑफ सॉस। आई टेल यू, वो बोलता है कि अब मेरा मन है कि हम ड्रमस्टिक की सब्ज़ी खाएं। कैसे? उसको सॉस में बना के, सॉस इन द सेंस कि जैसे हम लोग अनियंस टमेटोज यूज़ करके सब्ज़ी को बनाते हैं उसकी ग्रेवी के साथ, वैसा मेरा खाने का मन है। सो नाउ till here today we are completing till here, and in the next class we are going to continue. I request you to read this. This is your homework. Read till here, and if you have any doubt till here you can surely contact me, and your another homework is to कि इसके बाद से भी आप लोग रीड करो, क्योंकि अगर आप लोग रीड करके रखोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू टीच यू, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी है। सो ट्राई एंड रीड इट आउट, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू।